हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय स्टिचेस। इस डिज़ाइनर ब्लाउज़ की हम यहाँ पर कटिंग करेंगे आज। मेज़रमेंट कुछ इस तरह से है, तो चलिए इसकी हम ड्राफ्टिंग करना शुरू करते हैं। तो ये ब्लाउज़ बिल्कुल ही सिंपल तरीके से मैं यहाँ पर सिखाऊंगी, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिए, वीडियो ज़रा भी स्किप ना करिए। तो चलिए सबसे पहले हम यहाँ पर लेंथ मेज़र कर लेते हैं। तो ब्लाउज़ की जो टोटल लेंथ है वो मेरी एग्जैक्ट 14 इंच है। तो हम उसमें सिलाई मार्जिन और फोल्डिंग के लिए ऐड करेंगे यहाँ पर 1.5 से 2 इंच फैब्रिक। तो 15.5 इंच मैंने ले लिया है 14 के हिसाब से, और 15.5 इंच को हम यहाँ पर मार्किंग करके और लाइन को स्ट्रेट कर लेंगे स्केल की हेल्प से। तो आपकी जो भी ब्लाउज़ की लेंथ हो आप उसमें अपना सिलाई मार्जिन और जितना आप फोल्डिंग के लिए फैब्रिक लेंगे उतना आप ऐड करके यहाँ पे मार्किंग कर लीजिए। तो लेंथ के लिए मार्किंग मैंने कर ली है। अब यहाँ पर हम शोल्डर के लिए मार्किंग करेंगे। तो शोल्डर यहाँ पर हमारा ब्लाउज़ का 14 इंच है, तो 14 का हाफ होता है 7 इंच। तो 7 इंच में हम यहाँ पर स्लीवलेस ब्लाउज़ बनाएंगे या फिर आप स्लीव्स वाला ब्लाउज़ बनाएं। इसमें आप 1 से 1.5 इंच यहाँ पर माइनस करेंगे। तो यहाँ पर मैंने 1.5 इंच माइनस कर दिया है, 5.5 इंच पर मैंने मार्किंग की है। और 7 इंच हमारा शोल्डर है, तो 1 इंच माइनस करके हम यहाँ पर आर्म होल की मार्किंग कर लेंगे 6 इंच पर। अब इस लाइन को हम यहाँ पर स्ट्रेट करेंगे इस तरह से, और आर्म होल और शोल्डर वाली लाइन को भी हम मिला लेंगे स्केल की हेल्प से। तो आप अपने मेज़रमेंट के अकॉर्डिंग यहाँ पर मार्किंग करते जाइएगा। अब यहाँ पर हम 1 इंच पर आर्म होल को राउंड शेप देंगे। तो फ्रंट पार्ट का 1 इंच पर राउंड करेंगे और बैक पार्ट का 1.5 इंच पे राउंड करेंगे हम। अब यहाँ पर हम अपेक्स पॉइंट की जो मार्किंग करते हैं वो यहाँ पर कर लेते हैं। तो 10.5 इंच मेरा ब्लाउज़ के साइज़ के अकॉर्डिंग यहाँ पर आता है। तो 10.5 इंच पे मार्किंग करके मैंने लाइन को यहाँ पर भी स्ट्रेट कर लिया है। अब चेस्ट के लिए मार्किंग करेंगे। तो चेस्ट का 4th पार्ट 36 के अकॉर्डिंग 9 इंच आता है, 1/2 इंच लूजिंग और 1.5 से 2 इंच सिलाई मार्जिन ऐड करके मैंने मार्किंग कर दी है। अब यहाँ पर हम चेस्ट का 10वां भाग लगाएंगे। तो 3.5 इंच हमारा चेस्ट का 10वां भाग है, और यहाँ पर मार्किंग करके मैं इस लाइन को स्ट्रेट कर लेती हूँ। अब अपेक्स पॉइंट से 1 इंच ऊपर की तरफ एक मार्किंग करेंगे। यहाँ पर हम प्रिंसेस कट की शेप लगाएंगे। तो इस तरह से 1 इंच को भी हाफ में डिवाइड कर लेंगे, और आर्म होल की साइड से 1 इंच मार्किंग करके दोनों साइड में हाफ इंच मार्किंग करके, और ये जो हमने मार्किंग की थी 1 इंच पर, इस वाली मार्किंग से हम आर्म होल वाली मार्किंग को इस तरह से मिलाएंगे। अब यहाँ पर थोड़ा सा राउंड शेप देते हुए हम प्रिंसेस कट की शेप लगा लेंगे। अब सेंटर से हमें 1 इंच मार्किंग करनी है इस साइड में, और 2 इंच हमें इस साइड में मार्किंग करनी है टक्स के लिए। तो 3 इंच का हम यहाँ पर टक्स लेंगे। 36 साइज़ है चेस्ट का और 32 साइज़ है कमर का। तो ये वाली मार्किंग मैंने कर दी है। अब यहाँ पर हम स्ट्रेट लाइन करेंगे 2 इंच तक, जो हम बेल्ट के लिए फैब्रिक यूज़ करते हैं उसमें। और इस तरह से मार्किंग हम जो हमने अपेक्स पॉइंट की मार्किंग की थी उसको इस तरह से मिला लेंगे हम। तो इस वाली मार्किंग को हम थोड़ा थोड़ा यहाँ पर राउंड शेप देते हुए लगाएंगे इस तरह से। प्रिंसेस कट की शेप लगाते हुए हमें यहाँ पर इस तरह से इसको यहाँ पर मिला लेना है। अब हमें यहाँ पर कमर के लिए मार्किंग करनी है। तो जितना हमारा सेंटर से फैब्रिक बचा है यहाँ पर उसको हम मेज़र कर लेंगे। तो 2.5 इंच के करीब हमारा सेंटर वाला फैब्रिक बचा है। फिर हम चेस्ट का 4th पार्ट यहाँ पर लगाएंगे दूसरे वाले पॉइंट से, और इस तरह से इसको मिला लेंगे। तो 8 इंच हमारा यहाँ पर कमर का 4th पार्ट आता है। 1.5 से 2 इंच सिलाई मार्जिन हम लेंगे, और दोनों मार्किंग को हम इस तरह से मिला लेंगे, कमर वाली और चेस्ट वाली मार्किंग को। तो ये यहाँ पर पेपर मेरा थोड़ा सा कम पड़ गया है, बाद में हम जब फैब्रिक पे कट करेंगे तो इसको हम एग्जैक्ट जितना हमें चाहिए है उतना ही हम लगा लेंगे। अब यहाँ पर हमने टक्स वाले पॉइंट को इस तरह से 1 इंच ऊपर साइड की तरफ मार्किंग करते हुए मिला दिया है। अब हम इस टक्स वाले पॉइंट को यहाँ से नाप लेंगे, जितना हमारा ये एक साइड में बचा है दूसरी साइड में भी हमारा उतना ही आना चाहिए। तो इतना मार्किंग करते हुए हम यहाँ पर इस तरह से मार्किंग कर देंगे, और इस वाली मार्किंग को अभी हम साइड वाली मार्किंग से मैच करेंगे इस तरह से। तो जो हमारा सेंटर वाला पॉइंट है, सेंटर वाली जो 3.5 इंच वाली लाइन है, वहाँ से हमें इस मार्किंग को इस तरह से मिला लेना है। तो दोनों को हम एक बार अच्छी तरह से नाप लेंगे यहाँ पर
पेपर पर ही हम अपना एग्जैक्ट मार्किंग करेंगे, तो फैब्रिक पर हमें बाद में जो ज़्यादा काट छाट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो इस तरह से अच्छी तरह से नापते हुए हमें यहाँ पर मार्किंग कर लेनी है। तो ये कमर की मार्किंग की हमारी हो गई है। अब साइड वाला जो सेंटर वाला पॉइंट है, यहाँ से हम 1/2 इंच ऊपर की तरफ मार्किंग करेंगे और इसको भी यहाँ पर टक्स वाले पॉइंट से मिला लेंगे। तो इतना हमारा मार्क यहाँ पर हो गया है। अब हम नेक के लिए मार्किंग करेंगे, तो 2.5 इंच हम यहाँ पर नेक की विड्थ रखेंगे। आप चाहें तो यहाँ पर 3 इंच और 3.5 इंच भी यहाँ पर रख सकते हैं। तो मैंने 2 मार्किंग यहाँ पर की है। 2.5 इंच पर हमारा जो डोरी वाला पैटर्न है, जैसा कि हम डिज़ाइन शेयर कर रहे हैं, वो वाला यहाँ पर आएगा। 3 इंच पर हमारी यहाँ पर विड्थ आएगी नेक की। तो ये 3 इंच पर मैंने मार्किंग की है। इस तरह से हम इस डिज़ाइन को क्रिएट करेंगे। तो 3 इंच पर हमने यहाँ पर विड्थ और लेंथ 8 इंच पर लगा के बॉक्स यहाँ पर क्रिएट कर लिया है। अब यहाँ पर वी शेप, हमारे जो नेक हमने डिज़ाइन यहाँ पर शेयर किया है, उसकी वी शेप यहाँ पर नेक की शेप है। तो यहाँ पर हम वी के अकॉर्डिंग इस तरह से लेंथ को 1/2 इंच माइनस करके और इस तरह से वी शेप की मार्किंग कर लेंगे। और जो वी शेप की हमने मार्किंग की है, उस वाली मार्किंग को हम यहाँ पर जो हमने अपेक्स पॉइंट लिया था, यहाँ से 3.5 इंच ऊपर मार्क करेंगे। ये हमारा यहाँ पर अंडर बस्ट पॉइंट है। और 1 इंच 3.5 से भी ऊपर 1 इंच मार्किंग करके हम यहाँ पर इस तरह से मार्किंग करेंगे नेक के लिए। तो ये वाली मार्किंग मैंने यहाँ पर कर ली है। अब इस वाली मार्किंग को हम जो है ऊपर जो हमने नेक की विड्थ वाली मार्किंग की हुई है, उस वाली मार्किंग से इस तरह से मिलाना है। तो ये जो 2.5 इंच की हमने विड्थ की मार्किंग की थी, ये वाली मार्किंग हमारी डोरी यहाँ पर हम लगाएंगे। तो यहाँ पर पेपर ही कट करके मैं दिखा रही हूँ। यहाँ पे जब हम इसको फैब्रिक पर बनाएंगे तो इस तरह से हम यहाँ पर डोरी लगा देंगे। तो ये डोरी के हिसाब से मैंने यहाँ पर मार्किंग कर दी है। अब यहाँ पर हम शोल्डर की साइड से भी 1/2 इंच अंदर की साइड में मार्किंग करके और आर्म होल वाले पॉइंट को इससे मिला देंगे इस तरह से। तो ये नेक की भी मार्किंग हमारी हो गई है। इसको हम कटिंग करते टाइम अच्छी तरह से वी शेप करते हुए कट करेंगे। अब जितना साइड में हमारा फिटिंग वाला पॉइंट है, उतना ही हमें यहाँ पर मार्जिन वाले पॉइंट को ऊपर बढ़ा लेना है। 1 से 2 पॉइंट हमारा ऊपर की तरफ मार्किंग आएगी। तो इससे हमारा जो फैब्रिक नीचे की तरफ इकट्ठा हो जाता है, वो वाला यहाँ पर इश्यू क्रिएट नहीं होगा इस तरह से मार्किंग करने से। तो ये वाली मार्किंग मैंने कर दी है। अब जो ये नेक हमने यहाँ पर क्रिएट किया है, इसको हम जब यहाँ पर स्टिचिंग करेंगे तो ये अच्छी तरह से यहाँ पर दिखाई देगा। अब नेक वाले ऊपर वाले मार्किंग को हम नीचे वाली मार्किंग से इस तरह से मिला लेंगे और इसी सेम मार्किंग के ऊपर हमें कटिंग करनी है इस तरह से। तो ये डिज़ाइन यहाँ पर हमारा क्रिएट सेम वैसा ही हो जाएगा जैसा कि हमने यहाँ पर डिज़ाइन में शेयर किया है। अब आर्म होल की नेक की तरफ से हमने यहाँ पर 1/2 इंच डाउन कर लिया है। इससे हमारा जो नेक डीप है, इससे हमारे शोल्डर फॉलिंग की प्रॉब्लम यहाँ पर क्रिएट नहीं होगी। तो ये इस डिज़ाइनर ब्लाउज़ की ड्राफ्टिंग ऑलमोस्ट हमने कर दी है। सेम इसी मार्किंग के ऊपर हमें कटिंग कर लेनी है। इसी तरह से हमें कटिंग करते हुए और इस पैटर्न को कट कर लेना है। और जब हम फैब्रिक पर इसकी कटिंग करेंगे तो ये हमने जो टक्स में मार्किंग की हुई है, इस वाले साइड में हमें 1/2 इंच फैब्रिक में एक्स्ट्रा मार्जिन लेते हुए फैब्रिक पर कटिंग करनी है, ताकि सिलाई मार्जिन हमारा जो यहाँ पर पेपर में हमने नहीं लिया है वो हम फैब्रिक में ऐड कर लें। इससे हमारा जो ब्लाउज़ की फिटिंग का इशू है, जो अगर नहीं भी यहाँ पर लूजिंग या टाइट की कोई प्रॉब्लम होती है तो वो यहाँ पर नहीं होगी। तो गाइज़, हमारा ब्लाउज़ का ये डिज़ाइन यहाँ पर कंप्लीट होता है। डिज़ाइन आपको पसंद आए तो लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट डिज़ाइन के साथ। टिल देन थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।